क्या पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं? क्या जंग की वजह से कीमतें बढ़ेंगी? तो जवाब है नहीं, क्योंकि सरकार ने साफ कर दिया है कि भारत के पास काफी तेल है और इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दुनिया के दूसरे मुल्कों में तेल की कीमतों को लेकर उथल-पुथल है। मिडिल ईस्ट की जंग ने आधी दुनिया के माथे पर फिक्र की लकीरें खींच दी हैं, क्योंकि जिस तरह कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं वो आने वाले दिनों के लिए डरा रहे हैं। रिपोर्ट इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जंग की आग में न सिर्फ मिडिल ईस्ट के मुल्क झुलस रहे हैं, बल्कि इसकी आंच पूरी दुनिया तक फैल गई है। तेल आयात करने वाले मुल्क के लोग सबसे ज्यादा फिक्रमंद हैं। सबकी फिक्र यही है कि अगर तेल के दाम बढ़ गए तो क्या होगा। जानकारों का दावा है कि क्रूड ऑयल की कीमत $150 फी बैरल तक जा सकती है। जाहिर है कि अगर बेतहाशा इसी तरह से दाम बढ़े तो दुनिया भर में तेल की कीमतों में आग लगना तय है। ब्रेंट क्रूड ऑयल 25% बढ़कर $120 फी बैरल तक पहुंच गया। 28 फरवरी को शुरू हुई ईरान इजराइल की जंग के बाद 10 दिन में क्रूड ऑयल 60% तक महंगा हो गया है। इससे पहले 2022 में रूस यूक्रेन जंग के दौरान कच्चा तेल $100 के पार चला गया था। भारत जैसे देश जो मिडिल ईस्ट से जिन कच्चे तेल बड़ी तादाद में जो है आयात करते हैं वो भी प्रभावित हुए हैं। इससे असर क्या हो रहा है? अब कच्चे तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बढ़ने लगे हैं। जंग की वजह से कच्चे तेल की सप्लाई पर आई रुकावट ने दुनिया भर के मुल्कों में खतरे की घंटी बजा दी है। बाजार में बढ़ते हाहाकार के बीच जानकार अभी वेट एंड वॉच की सलाह दे रहे हैं। मैं प्रेडिक्ट करना चाहता हूँ ऑयल प्राइसेस, ब्रेंट क्रूड जो प्राइमरली हम हिंदुस्तान में इस्तेमाल करते हैं, $150 to $160 पर बैरल जा सकता है, क्योंकि ये वॉर और इंटेंस होने की संभावना है। और इस वॉर की पेस और इंटेंसिटी ऐसी है कि आज तक किसी वॉर की हमने नहीं देखी है। तो ब्रेंट क्रूड के दाम $150 से $160 पर बैरल जा सकते हैं, जिसके चलते हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल महंगा हो सकता है। तेल की बढ़ती कीमतों का असर आम आदमी पर किस तरह पड़ सकता है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको ये बताते हैं कि आखिर तेल के दाम में आग लगने की 2 बड़ी वजह क्या है। पहली वजह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना। 167 किलोमीटर लंबा ये रास्ता फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। दुनिया भर के कुल पेट्रोलियम का 20% तेल का हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। ईरान जंग के बाद ये रूट सुरक्षित नहीं है। सऊदी, कुवैत और इराक भी इसी रूट पर निर्भर है। भारत भी अपना 50% इसी रास्ते से आयात करता है। साथ ही 54% LNG की दरामदाद भी इसी रास्ते से होती है। तेल की कीमतों में आग लगने की दूसरी बड़ी वजह है ऑयल रिफाइनरियों पर ईरान के हमले। ईरान ने सऊदी अरब को टारगेट करते हुए दुनिया की सबसे बड़ी तेल की रिफाइनरी आरामको को निशाना बनाया है। इसी रिफाइनरी से 9 से 12 मिलियन बैरल कच्चे तेल का प्रोडक्शन फी दिन होता है, लेकिन हमले के बाद पैदावार रोक दी गई है। इसके अलावा ईरान ने कुवैत की ऑयल फैसिलिटीज पर अटैक किया। हमलों के बाद कतर, सऊदी और कुवैत ने तेल प्रोडक्शन रोक दिया। वहीं इराक ने भी 70% तेल की पैदावार में कमी की है। बढ़ते बहरान के बीच भारत सरकार ने भरोसा दिया है कि मुल्क के अवाम को घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार का कहना है कि बहरान के बीच भी पेट्रोल डीजल महंगे नहीं होंगे और मुल्क में कच्चे तेल की कोई कमी नहीं होगी। सरकार का कहना है कि अभी उसके स्टॉक में 25 करोड़ बैरल कच्चा तेल है। अगर सप्लाई रुक भी गई तो भी 7 से 8 हफ्तों तक कोई बहरान नहीं होगा और ना ही पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने पर कोई विचार हो रहा है। सरकार का दावा है कि बहरान नहीं है, लेकिन ऑपोजिशन को सरकार के दावों पर शक है। राज्यसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे का है कि इस जंग का भारत पर असर जरूर पड़ेगा। भारत अपनी क्रूड ऑयल की लगभग 55% जरूरतें पश्चिमी एशिया से होने वाले इंपोर्ट से पूरी करता है। कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने का सीधा असर हमारे देश में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर भी पड़ेगा।
वहीं महाराष्ट्र के वजीर आला का कहना है कि ऑपोजिशन के लोग इस मामले में सियासत कर रहे हैं और अफवाहें फैलाकर मुल्क को गुमराह किया जा रहा है। मी कालही केलं, आजही करतो। केंद्र सरकार तेल, गॅस सगळ्या गोष्टीची काळजी घेते आहे। आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे, तरीही कुठेही तुटवडा पडू नये म्हणून सर्व प्रकारच्या उपाययोजना चाललेल्या आहेत। कोणीही अफवेवर विश्वास ठेवू नये। सरकार भरोसा दे रही है और उसका दावा भी है कि कोई बुहरान नहीं है, लेकिन एक सवाल हर किसी के मन में है कि अगर ये जंग और लंबी चली तो क्या होगा? क्या ट्रंप की जिद कई मुल्कों को इक्तिसादी मोर्चों पर पीछे छोड़ देगी? ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।